झारखंड में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। कई घोटालों के जो है एक तरह से कहें तो जांच चल रहे हैं, कई मामले सामने हैं, कई लोग सलाखों के पीछे भी हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि ईडी और मुख्यमंत्री के बीच में लगातार पत्र चल रहे थे, पत्राचार चल रहे थे। अब 8वां पत्र कहें या फिर समन कहें, उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से पूछताछ के लिए एक समय निर्धारित किया गया और 20 जनवरी को तय किया गया कि आप मेरे मुख्यमंत्री आवास आए और फिर जो भी सवाल है उसके जवाब ले जाए। हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी। जोहार मदन जी, जय श्री राम। जय जय श्री राम। प्रतुल जी, ईडी की कार्रवाई के बीच लगातार ये मामले सामने आ रहे थे कि मुख्यमंत्री को समन दिया जा रहा है, वो पूछताछ के लिए नहीं आ रहे हैं। आप लोग भी उन्हें सलाह देते थे, लेकिन अब आप लोगों की सलाह को ही समझिए मान लिए या फिर मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया कि अब 20 को ईडी की टीम आए और अपने सवालों के जवाब ले जाए। इसे किस रूप में देखते? देखिए, मुख्यमंत्री ने एक बहुत गलत उदाहरण पेश किया। आप देखिए मदन बाबू, देखिए कानून की नजरों में सब बराबर होते हैं। ये हम्मुराबी का जो पुराना राजा था उस समय का सिद्धांत है, 5000 वर्ष पुराना। और देखिए ये सिद्धांत आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। संविधान की नज़रों में, कानून की नज़रों में सब लोग बराबर है। लेकिन मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं? मुख्यमंत्री जी सम्मन के बाद ईडी को कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है। तो ईडी कहती है आप जगह बताइए, समय बताइए, हम आने को तैयार है। मुख्यमंत्री अपना कार्यालय नहीं बताकर कहते हैं कि आप मेरे घर आइए। देखिए, जो राजवंश से चलने वाले लोग हैं ना, जो मुख्यमंत्री जी राजवंशी परंपरा से है, जिनको पिता से अपना गद्दी पर अधिकार मिला, ये लोग सोचते हैं कि आई मी एंड माई सेल्फ, यानी मेरे अलावा कोई नहीं। अहम इनका जो है वो रावण से बढ़कर होता है। तो इसी नज़रिए को मुख्यमंत्री ने यहाँ पेश किया है और घर बुलाया इन्वेस्टिगेशन में। कल मदन जी मान लीजिए, कल पुलिस 41A का नोटिस करती है और लोगों को कहती है आप अपना पक्ष रखिए। कल सभी लोग अगर ये बात को कहने लगे कि भाई पुलिस आई है, हमारे घर में पूछताछ कीजिए, तो अराजकता की स्थिति हो जाएगी कि नहीं? मुख्यमंत्री जी पर तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। कल किसी डकैत, किसी चोर, किसी अपराधी, कल उसको भी पुलिस बुलाएगी तो कहेगी नहीं साहब, मुख्यमंत्री तो नहीं जाते हैं, आइए आप भी हमारे घर पूछिए। तो ये पूरे तरीके से सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने बहुत गलत नज़ीर पेश की है। इनको ईडी के दफ्तर जाना चाहिए था। और चलते चलते आपको याद दिलाते हैं मदन जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 9 घंटे एसआईटी का फेस किया था, एसआईटी दफ्तर जाकर, जब वो मुख्यमंत्री गुजरात थे। हमने कभी नहीं कहा था पिछड़ा का बेटा है, हमें कानून पर विश्वास था। लेकिन मुख्यमंत्री जी को पता है, मैं बार बार जो घड़ी कहता ना कि इनके कयामत की घड़ी की सुइयां घूम रही है, गुनाहों का तो फैसला होगा। लेकिन दूसरी तरफ, एक तरफ मुख्यमंत्री ने टाइम दे दिया ईडी को कि कम से कम आप आए और हमसे सवाल का जवाब ले जाए। दूसरी तरफ जो जेएमएम के नेताओं का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और वो कह रहे हैं कि लोगों में आक्रोश है, कुछ भी हो सकता है। किसमें आक्रोश है? हमको तो कहीं जनता में आक्रोश नहीं दिख रहा। जेएमएम के दफ्तर में जरूर आक्रोश होगा, जेएमएम के उन दलालों कार्यकर्ताओं के बीच में जरूर आक्रोश होगा। जेएमएम के आम कार्यकर्ता आज भी बड़े अच्छे हैं, उन दलाली करने वाले कार्यकर्ताओं में जरूर आक्रोश होगा, जो ठेका पट्टा का धंधा चलता था। तो आक्रोशित तो एक छोटा सा वर्ग जरूर होगा, जिसका पूरा यहाँ कमाई, 2 नंबर की कमाई यहाँ सरकार में चल रही थी, और सरकार के कॉरिडोर के लोग तो जरूर आक्रोशित होंगे। जनता में आक्रोश होता ना तो वो दिखता। आप इमरजेंसी भी लगाया था इंदिरा गांधी ने, उस समय जनता सड़कों पे थी, लोगों को जेलों में ठूस दिया गया, लेकिन लोग सड़क से नहीं हटे। यहाँ कौन सड़क पर है? यहाँ बाहर निकलेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, और रांची की अस्त व्यस्त ट्रैफिक जरूर दिखेगी। कोई आक्रोश नहीं है साहब। और ये आक्रोश शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि ये अपने कार्यकर्ताओं के जरिए हंगामा करवाना चाहते हैं संभवतः 20 तारीख को। इसलिए ईडी ने पत्र में ये कहा है कि मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित करे। आखिर वो गृह मंत्री वही है और मुख्यमंत्री भी वही है। और कल तो कांग्रेस के एक नेता ने कहा था, जिसमें विस्तृत बातचीत कर चुके हैं, कि जंगली शिकार की तरह ईडी के अधिकारियों को जानवरों की तरह खोज कर मारो, और जैसे जानवरों को टांग कर ले जाते हैं उसी तरह से टांग कर ले जाने का उन्होंने उदाहरण दिया था। तो ये तो अब हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। इनको लगता है पश्चिम बंगाल में ईडी के अधिकारियों पर हमला हो गया तो उसी की तर्ज पर झारखंड में भी कुछ संभावना तलाश रहे हैं। लेकिन ये भूल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जिन लोगों ने ईडी पे हमला किया था, सब के सब जेल में आज बंद है, कठोरतम सजा मिलेगी। झारखंड में भी अगर कानून के रास्ते में किसी ने आने की कोशिश की तो ये मुख्यमंत्री या तो राजधर्म निभाएंगे या फिर राज्यपाल राजधर्म निभाएंगे। लेकिन कल जिस तरह से कांग्रेस के नेता का बयान आया था, तो उसके बाद ने जेएमएम के नेता ने कहा था कि ये उनका व्यक्तिगत बयान, लेकिन आज एक दिन में क्या ऐसा हुआ कि वो भी उसी स्वर में आ गए?
अब पता नहीं रात गई बात गई। अब ये तो जेएमएम के जिन नेता ने कल कहा था कि, और बड़े कल आक्रोश में कहा था कि साहब हम इस बयान से सहमत नहीं है, ये कांग्रेस का व्यक्तिगत बयान है, और आज यू टर्न मान लिया। लगता है कि कल हकीकत कुछ और थी और आज उनको फटकार मिली है सीएमओ से, तो इनके सुर बदल गए। तो बदले बदले सुर थे हुजूर के आज, लेकिन हुजूर बहुत देर कर दिया अपने आते आते। ये इनका दो तरीके का राजनीतिक चेहरा जनता देख चुकी है। यकीन मानिए इस ईश्वर के घर में थोड़ी देर हो सकती है, अंधेर तो बिल्कुल नहीं है। और जो अंधेरा गर्दी झारखंड में हुई है ना पिछले 4 वर्षों में, भोले भाले आदिवासी मूलवासियों को लूट कर अपना खजाना भरने की, उसका भी दिन अब लद गया है। मुख्यमंत्री जी 20 तारीख को फेस करेंगे। हमारी शुभकामनाएं, बस हमें लगता नहीं कि इस बार शुभकामनाएं भी उनको काम आने वाली है। तो बिल्कुल आपने सुना कि जिस तरह से झारखंड में ईडी की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है और मुख्यमंत्री को समन पर समन दिए जा रहे थे, जैसे ही मुख्यमंत्री की तरफ से समन पर डेट दिया जाता है कि हाँ वो पूछताछ के लिए तैयार है, वैसे ही जेएमएम की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा जाता है कि लोगों में आक्रोश है और इसका सामना करना पड़ सकता है ईडी के अधिकारियों को, ईडी को। तो इस पर बीजेपी ने कहा कि राज्य में एक तरह से माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। अब देखना होगा आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। फिलहाल हमें दे इजाजत, हमारे साथ हमारे सहयोगी राज वल्लभ को।